बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का टॉपिक हमारा पिटिशन अंडर सेक्शन 22A CRPC से मुतल्लिक है। अब ये इसकी ज़रूरत कब पेश आती है? जब आपकी दरख्वास्त पर पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती, FIR दर्ज नहीं करती। वो एप्लीकेशन चाहे आपकी लड़ाई झगड़े से मुतल्लिक हो, चाहे चोरी हुई हो किसी के घर में आप और दरख्वास्त दी जा रही हो, या फिर चेक डिसऑनरिंग की हो, कोई भी ऑफेंस जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जिस पर पुलिस ड्यूटी बाउंड है मुकदमा दर्ज करने की और रिकॉर्ड करने की, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC। तो पुलिस अगर दर्ज नहीं करती है मुकदमा, तो आपके पास क्या रेमेडी, आप क्या कर सकते हैं? जो एप्लीकेशन है वो आपको एक फ़ाइल करनी पड़ेगी सेशन कोर्ट में, और वहाँ पे जो आपको एक तरीक़ेकार के तहत आपको ऑर्डर मिल जाएगा। अब अगर तो ये जो केस है हमारा ये चेक डिसऑनर से मुतल्लिक है, तो अब हमें क्या पता कि किस थाने में जाएं और मुकदमा दर्ज करवाएं। इसमें कई दफ़ा दो चेक इन्वॉल्व होते हैं, एक ने जारी किया यानी कि एक पर्सन ने जारी किया अपने अकाउंट का और दूसरे पर्सन ने अपने अकाउंट में जमा करवाया। तो चेक डिसऑनर किसी और बैंक से होता है, इशू किसी और बैंक से होता है। तो इस सूरत में क्या किया जाए, और इसके बाद जो पिटिशन अंडर सेक्शन 22A है वो किस तरह ड्राफ्ट की जाती है CRPC, और क्या इसके साथ कोई एफिडेविट अनेक्स किया जाता है जब अदालत में दायर किया जाता है, और कहाँ पे ये एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है। तो इंशाल्लाह एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा हूँ। एंड्रॉयड एप्लीकेशन होगी जो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो सकेगी और काफ़ी सारे फॉर्मेट्स उसमें अवेलेबल होंगे। इस तरह की एप्लीकेशन जैसे पिटिशन अंडर सेक्शन 22A 22B, अपील, फैमिली अपील, क्रिमिनल अपील, रेट पिटिशन, सिविल रिवीजन, और उसके अलावा और काफ़ी सारे जो स्टाम्प पेपर से रिलेटेड हैं, रजिस्ट्रियाँ वगैरह, सेल डीड, गिफ्ट डीड, एफिडेविट्स, एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट, तमाम काफ़ी सारे इंशाल्लाह उसमें फॉर्मेट्स होंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इंशाल्लाह डाउनलोड कर सकेंगे वन बाई वन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने जो कोर्ट का नाम लिखना है वो सेशंस जज, इसके साथ जस्टिस ऑफ पीस भी लिखना है क्योंकि इनके पास इख्तियारात हैं जस्टिस बतौर जस्टिस ऑफ पीस के। तो ये तो होगी कोर्ट का नाम। अब ये डिस्ट्रिक्ट में अगर आप वहाँ पे हैं, ठीक है, अगर तहसील है तो वहाँ पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को भी आप फाइल कर सकते हैं। तो स्टार्ट में उस शख्स का नाम लिखना है जो पटिशनर है, जिसने एप्लीकेशन ऑलरेडी फ़ाइल की थी, जिसकी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। तो मैंने लिख दिया अरसलान अली भट्टी फ़लाँ फ़लाँ लिखने, एड्रेस लिखने के बाद पटिशनर लिख दिया, वर्सेस में उस थाने का लिख दें SHO जिसको आप जो आपके मुतल्लिका थाना था जहाँ पे अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल की थी। तो ये हो गया रिस्पोंडेंट। अब ये जब आप फ़ाइल करेंगे तो पुलिस को तलब करेगी अदालत, और उससे कमेंट्स लेगी और कमेंट्स में जो भी लिखा होगा उसके मुताबिक जो है फ़ैसला सुनाएगी, और आपके पास जो सबूत होंगे उसके मुताबिक भी। तो इसकी जो हेडिंग आएगी वो पिटिशन अंडर सेक्शन 22A ऑफ द CRPC फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। हेडिंग में पता चल गया है कि 22A की जो पिटिशन है हम रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के लिए दे रहे हैं। तो सबसे पहले पैरे में तो आपने बताना है कि आप जो आपके कंटेंट्स थे एप्लीकेशन के, कि क्या हुआ, लड़ाई हुई या आपने कोई कार बेची, कोई चेक इशू हुआ, जो भी आपका केस है उसके मुताबिक अपने फैक्ट्स लिखने हैं। और उसके बाद आपने बताना है कि हमने जो है दरख्वास्त दी लेकिन अमल दरामद नहीं हो। तो उसको जो फैक्ट्स कैसे लिखेंगे, ये हमारा चूँकि टेस्ट चेक डिसऑनर से मुतल्लिक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? द पिटिशनर बीइंग ओनर ऑफ अ कार सुजुकी मेहरान बियरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर RIZ123। ये मैंने जो है डमी से लिखे हैं, पर रफ से लिखे हुए हैं जो पर्टिकुलर्स हैं गाड़ी के या जो है पिटिशनर के। तो इसके बाद इंजन नंबर लिखा है, चेसिस नंबर और मॉडल। आगे लिखा है जी सोल्ड आउट दी अबव स्टेटेड कार टू अदील अख्तर। इसको भी मैंने हाईलाइट किया ताकि पता चले कि ये मुलजिम है, इसको मैंने बेचा, इसने चेक जारी किया। सन ऑफ इसका लिख दिया, इसका एड्रेस लिख दिया कि किसको बेचा, और लिखा कि कितने में बेची गाड़ी। अगेंस्ट कंसिडरेशन ऑफ 450,000 यानी कि 4,50,000 रुपये में, और ऑन इतना 6/10/2019 को 6/10/2019 को हमने 4,50,000 रुपये की बेची। अदील अख्तर इशूड अ क्रॉस्ड चेक बियरिंग नंबर इतना, डेटेड इतना, अमाउंटिंग इतना, अलाइड बैंक लिमिटेड चकलाला स्कीम 3 रावलपिंडी ब्रांच फॉर पेमेंट ऑफ सेड अमाउंट। अब उसने जो है पटिशनर को एक अदद चेक जारी किया इस नंबर का, इस बैंक का, इस अमाउंट का। अमाउंट चूँकि सेम थी जितने की बेची थी, और अलाइड बैंक को मैंने इस वजह से ब्लू कलर में हाईलाइट किया ताकि चूँकि ये वाला बैंक और है जबकि आगे जो हबीब बैंक आ रहा है वो भी ब्लू कलर में है, वो और है, ताकि आसानी से आपको समझने में आसानी हो। अब वो उसने जारी किया हमें इसकी पेमेंट के लिए, और इन दिस रिगार्ड एन एग्रीमेंट वाज आल्सो एग्जीक्यूटेड बिटवीन दी पार्टीज।
एक एग्रीमेंट भी तहरीर हुआ। जब भी कोई आप डील करें, गाड़ी बेचें, प्लाट बेचें, कोई और उधार दें, तो आप एक तहरीर ज़रूर लिख लिया करें जिसमें थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर वगैरह लाजमी होने चाहिए, दोनों फ़रीक़ैन के विटनेसेस भी हों, ताकि आपको किसी स्टेज पर भी आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके बाद ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आई ऑन 7/10/2019 को, अब 6 तारीख को हमने सौदा किया यहाँ पे, यानी कि सेल आउट किया, और 7 तारीख को हम यानी पटिशनर ने डिपॉजिटेड द चेक इन दी अकाउंट एट इन हिज अकाउंट, उसने अपने अकाउंट जो है जो HBL हबीब बैंक लिमिटेड में था, सेटेलाइट टाउन ब्रांच में रावलपिंडी, बट सिम वाज लेटर ऑन गॉट डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स इन द अकाउंट ऑफ अदील अख्तर। अब चूँकि अदील अख्तर के अकाउंट में रकम मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से जो है चेक डिसऑनर कर देगा। अब मुख्तलिफ वजूहत हो सकती है, डिसऑनर स्लिप पे लिखा होता है, तो आपके पास ये डिसऑनर स्लिप भी होनी चाहिए, आपका एग्रीमेंट भी होना चाहिए, तमाम आपके पास सबूत होने चाहिए ताकि आप केस जो है परस्यू कर सकें और फाइल कर सकें। अब वो डिसऑनर हो गया, तो लेटर ऑन petitioner contacted Adil Akhtar and requested him to pay the amount of rupees 450,000, but he promised to pay the amount within 5 days in cash। लेकिन उसने कहा, हमने उसको रिक्वेस्ट की कि आपका चेक डिसऑनर हो गया, आप हमें जो है पेमेंट अदा करें, लेकिन उसने कहा जी हम 5 दिनों के अंदर आपको अदा कर देंगे। आगे आफ्टर 5 days द petitioner अगेन अप्रोच द Adil Akhtar and demanded his amount, but Adil Akhtar started delaying the matter on one pretext or the other. Until date, he has not returned the amount stated above to the petitioner or handed back the car along with डॉक्यूमेंट स्टेटेड अबव। यानी 5 दिनों के बाद जब उसकी जो उसने मोहलत मांगी थी, हम दोबारा गए, उससे रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने जो है मैटर को डिले करना शुरू कर दिया और बहाने वगैरह बनाने शुरू कर दिए कि आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, लेकिन अब तक जो है उसने हमें अमाउंट अदा नहीं की, ना ही हमें कार वापस की है डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसके बाद हम जो है वो थाने में गए। अब रिस्पॉन्डेंट को मैंने हाईलाइट किया, रिस्पॉन्डेंट कौन है? SHO पुलिस स्टेशन न्यू टाउन। बट अब चूँकि न्यू टाउन का यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, या तो वहाँ से उस एरिया से जारी होगा, और यहाँ फिर अब यहाँ पे लिखा है हबीब बैंक लिमिटेड सेटेलाइट टाउन, जहाँ पे हमने डिपॉजिट कराया, तो यहाँ पे भी फाइल हो सकती है जो दरख्वास्त है, और जहाँ से इशू कराया गया होगा चेक, यानी एलाइट बैंक का था, तो उस जो थाना इसकी हदूद में आता होगा, जिस थाने की हदूद में ये बैंक वाक़या होगा, उस थाने में भी एप्लीकेशन फ़ाइल की जा सकती है। तो अब यहाँ पे हमने लिखा कि हमने एप्लीकेशन फ़ाइल की, रिटर्न एप्लीकेशन रिस्पॉन्डेंट को, और रिक्वेस्ट की कि वो रजिस्टर FIR करे उसके ख़िलाफ़, लेकिन उसने जो है वो अभी तक FIR दर्ज नहीं की SHO ने। इसके बाद अब आपको अप्रोच करना पड़ेगा कंप्लेंट सेल में, जो पुलिस का डिपार्टमेंट ने अभी कुछ अर्सा पहले बनाया है, तो उसको भी आपको अप्रोच लाजमी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली पटिशन फ़ाइल करते हैं 22A की, तो आपको ये ऑर्डर भी कि आपकी डिसमिस भी हो सकती है, आपको ऑर्डर भी किया जा सकता है कि पहले आप वहाँ पर अप्रोच करें जो कंसर्न इसका डिपार्टमेंट फोरम है, बाद में अदालत में है। तो डेट ऑन इतना 15/10/2019 को द पटिशनर, यहाँ पे पटिशनर आ गया, द पटिशनर फाइल्ड एन एप्लीकेशन इन पुलिस कंप्लेंट सेल, बट ऑन दिस एप्लीकेशन टू नो FIR हैज़ बीन लॉज हैंस दिस पटिशन। यानी हमने जो कंप्लेंट फ़ाइल की कंप्लेंट सेल में एप्लीकेशन फ़ाइल की, उसमें भी कोई कार्रवाई ना हुई, तो अब हम इस वजह से हम ये पटिशन जो है 22A की ये फ़ाइल कर रहे हैं। तो आपके पास दोनों की रसीदात वगैरह होने की, जो अपने थाने में दरख्वास्त दी होगी उसकी भी रिसीविंग आप ले लें, एप्लीकेशन की एक फ़ोटो का भी साथ दें, जिस पर रिसीविंग ले लें, डायरी नंबर इसकी पुलिस कंप्लेंट सेल में वगैरह जो भी डायरी नंबर होता है इसके साथ अपने पास रखना चाहिए, ताकि आपके पास सबूत हो। और पुलिस वाले कमेंट्स में अपने ये ना रखें जी कि हमारे पास तो ये आया ही नहीं था। आपके पास तमाम चीज़ें होंगी तो आपको डायरेक्टली ऑर्डर हो जाएगा कि पुलिस को कि आप इसको का FIR दर्ज करें। इसके बाद ये जो सेक्शन जो पैरा नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ है द वर्ड शेल हैज़ बीन इम्प्लाइड इन सेक्शन 154 ऑफ CRPC, यानी 154 जो सेक्शन है CRPC की, इसमें बताया है, इसमें जो लफ्ज़ है वो शेल इस्तेमाल हुआ है, यानी कि करना ही करना है। शेल कौन करेगी? पुलिस करेगी, रिकॉर्ड करेगी स्टेटमेंट उसकी पटिशन की, यानी कि FIR दर्ज करेगी, जिसका मतलब ये है शेल। यानी ये नहीं लिखा कि पहले इंक्वायरी करेगी तो ये होगा, लेकिन शेल का मतलब है कि करेगी ही करेगी, विच इज़ मैंडेटरी इन इट्स ऑपरेशन एंड मेड इट ऑब्लिगेटरी टू द लोकल पुलिस टू रजिस्टर द केस। यानी कि पुलिस वालों पर ये मैंडेटरी कर देती है कि वो जो है वो जब भी उनके पास कोई कंप्लेंट आए कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो वो जो है उस पर
FIR दर्ज करें। अब प्रेयर में हम लिख रहे हैं इन व्यू ऑफ अबव इट देयरफॉर इट इज़ रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट द इंस्टेंट पिटिशन मे काइंडली बी एक्सेप्टेड एंड रिस्पोंडेंट बी डायरेक्टेड टू रजिस्टर द FIR अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन ऑन द एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड बाय द पिटिशनर। अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अदालत से कि जो हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन फ़ाइल की है थाने में, कंप्लेंट सेल में, उस पर जो है वो मुकदमा दर्ज किए जाने का हुक्म सादर फरमाया जाए। यहाँ पे पिटिशन लिखा, थ्रू लिखा, नाम आ जाएगा सर्टिफिकेट का, जो भी आपका लायर होगा। अगर इन पर्सन दे रहे हैं, फाइल कर रहे हैं, तो आप पिटिशनर इन पर्सन लिख दें। सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखेंगे कि हम जो एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हैं इस मजमून पे, ये फ़र्स्ट पिटिशन है। इसके बाद इसके साथ एक एफिडेविट अटैच किया जाएगा। ऊपर से अपने टाइटल सेम लिख देना है, अरसलान अली भट्टी वर्सेस SHO पुलिस स्टेशन न्यू टाउन रावलपिंडी। ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज ही आ जाएगा और सेशन जस्टिस ऑफ पीस आ जाएगा। एफिडेविट में आपने ये लिखना है, वही बंदा बयान देगा जिसने एप्लीकेशन फ़ाइल की होगी, और वो लिखेगा कि जो कंटेंट्स मैंने इस एप्लीकेशन में बयान किए हैं, जो 22A की पिटिशन है, ये दुरुस्त है मेरे इल्म और यकीन के मुताबिक। इसके बाद वेरिफिकेशन भी करेगा कि जो एफिडेविट में मैंने कंटेंट्स बताए हैं वो भी दुरुस्त हैं, और डेट आ जाएगी यहाँ पे। अब इस एफिडेविट को ओथ कमिश्नर से अटैच करवा के अब अलॉन्ग विद ऑल डॉक्यूमेंट जो है वो फ़ाइल कर दें, और उसके बाद कमेंट्स वगैरह वो नोटिस जाएंगे, कमेंट्स जो हैं वो तलब करेगी अदालत, और अपने हिसाब से जो है वो ऑर्डर अनाउंस करेगी।